दोस्तों, दीपक के बिना यह दुनिया अंधकार है, सूरज बिना संसार है, प्रभु के बिना यह जीवन बेकार है, अधूरा है। जो भी सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव जी का नाम लेता है, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहता है। कोने कोने में खजाने भर जाते हैं। तो बोलो प्रेम से जय भगवान श्री सूर्यदेव जी पर। वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। एक लाइक जरूर करें, आपका सभी बिगड़ा काम बनता रहेगा। दोस्तों, जिंदगी का बहुत बड़ा हकीकत सामने आने वाला है। अब पाप और पुण्य दोनों का हिसाब होने वाला है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा भूकंप मचने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब जीवन में ऐसे लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने बाहर निकलेगी, जो केवल एक छलिया का रूप दिखाते थे, जो छलाव से भरा हुआ था। जो व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे विश्वास के साथ खेलता था और तुम्हारे जिंदगी को जो एक नरक के रास्ते ले जा रहे थे। तुम्हें दोस्तों आज तक इन पर कभी शक नहीं हुआ कि यह इंसान हमारे जीवन का कितना बड़ा छलाव से भरा हुआ है। आज मित्रों, ऐसे लोगों की पोल तुम्हारे सामने खुलने वाली है। जी हां दोस्तों, अब बहुत बड़ा फैसला जिंदगी में होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन के एक एक नास्तिक बाहर आने वाले हैं, जो इंसान तुम्हारे जीवन में सांप की तरह डंक मार रहे थे, लेकिन तुम्हें आज तक इसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी अंदाजा नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं था। लेकिन आज वह जानकारी और सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है। दोस्तों, इंसान के जीवन में जब बुरा वक्त आता है और तब उनकी सच्चाई भी सबके सामने आती है कि हम कैसा व्यक्ति थे, हमने किसको क्या क्या किया था, और उस वक्त वह इंसान उनसे माफी मांगता है जिसको उन्होंने रुलाया हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो तुम्हें भी जीवन में कई लोगों ने रुलाया है, तुम्हारे विश्वास के साथ खेला है। तो अब उनका एक एक पाप पर पुण्य का फैसला होने वाला है। भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा चक्र चल चुका है और अब तुम्हें रुलाने वाले लोग खुद अब खून के आंसू रोने वाले हैं। भगवान का यह सबसे बड़ा न्याय तुम्हारे जिंदगी में जो भी नास्तिक बनकर बैठा हुआ था, उनका अब मनमानी खत्म होने वाला है। अब पापी लोगों को अपने पापों का सजा भोगना पड़ेगा। आखिर भगवान ने तुम्हारे रास्ते के कांटे को दूर आखिरकार ही दिया। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद पड़ता है, तो उनके रास्ते में चाहे लाख बाधाएं आए, लाख परेशानी आई, लाख मुसीबत आई, तो वह सब कुछ दूर हो जाता है। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो सबसे बड़ी घटना तुम्हारे कुंडली के चंद्रमा ग्रह गोचर में लगा हुआ है, दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तुम्हारे जीवन में लाख परेशानी अब एक झटके में दूर होने वाली है। जो परेशानी आपको चारों तरफ से घेर कर रखी हुई थी, आज वह परेशानी आपको जीवन में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों, तुम्हारा किस्मत करवट लेने वाली है और जो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम्हें आज भगवान श्री सूर्यदेव की कृपा से मिलने वाली है। जिंदगी दोस्तों एक नई दिशा की ओर मुड़ने जा रही है। अब तुम्हें इस दिशा में केवल खुशियां और सुख मिलने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है और ग्रह गोचर का निर्माण कुछ इस प्रकार का हो रहा है, जो रातों रात तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे और तुम्हारे जिंदगी को एकदम से राजा बना देंगे। जी हां दोस्तों, अब सीधा राजा बनने का मौका मिलने वाला है। किस्मत का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है और भगवान का भी संकट आ चुका है। ये 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी गरीबी में नहीं बीतेगी, बल्कि दोस्तों जिंदगी एक अमीर बनने जा रहे हैं। आखिर भगवान ने तुम्हारा वह प्रार्थना सुनी ही लिया जो प्रभु से आप हमेशा प्रार्थना करते थे। लेकिन दोस्तों, आप में तो कुछ बात है जो कि जिंदगी में यह चमत्कार हो रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपकी नीयत और आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है। आप कभी भी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, किसी को रण आप नहीं देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे सामने कोई रो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुमसे जितना मदद होता है, जो मदद होता है, तुम उसे मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो तुम्हारी यही अच्छी नीयत ने तुम्हें आज भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। आखिर तुम्हारे इसी अच्छे कर्म ने आज तुम्हें जिंदगी में एक अच्छा पुण्य का फल मिलने वाला है। मित्रों, पाप करने वाली इंसान को आज तो अपने पापों का सजा मिलने वाला है, लेकिन पुण्य करने वाले इंसानों को आज अपने पुण्य का भी फल मिलेगा, जो एक तुम्हारे जिंदगी का सुंदर समय होगा, सुंदर जीवन होगा,
जो सुंदर जीवन के लिए आपने हमेशा जो एक सही रास्ते पर चले हैं, उसका परिणाम तुम्हें आज स्वयं सूर्य देव जी देने वाला है। आखिर दोस्तों, तुमने वह आज करके दिखा ही दिया जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था। हम जानते हैं कि दोस्तों, हर किसी ने तुम्हें एक कमजोर समझ, एक असहाय समझा। दोस्तों, जब कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं था, तब तुमने कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारी है, और आज उसी का तो परिणाम तुम्हें स्वयं भगवान देने वाला है, जो तुम्हारे लिए जिंदगी का एक सबसे सुंदर वक्त होगा। यह 24 घंटे के भीतर तुम्हें दोस्तों जिंदगी में वह खुशी मिलने वाली है, वह सुख मिलने वाले हैं, जिंदगी का वह बेहतरीन आनंद मिलने वाले हैं, जिंदगी का वह वक्त तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुम बेताबी से इंतजार करते हुए आ रहे थे, और अब तुम्हें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगे वीडियो में पूरी बातें आपको बताएंगे, बस अंत तक देखते रहना। यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसी बातें कहा था जो मनुष्य के दिल को छू लिया था। कहते हैं कि हर स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रुल तोड़ना मना है। काश रिश्ते परिवार दोस्ती में भी लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है। फिर देखना जिंदगी कितना आसान हो जाता है। आपने कभी देखा होगा तुम्हारे भी रिश्ते तुमसे दूर चले गए होंगे, किसी ने ऐन वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ दिया होगा, और जब तुम्हें किसी की जरूरत होगी तब वह तुम्हारे जीवन में मौजूद नहीं होगा। इसलिए तो यह वास्तविक में सब कुछ अच्छा ही परमात्मा ने बनाया है, लेकिन एक इंसान ही मतलबी बना दिया, और रिश्ते भी आजकल मतलबी ही बना रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि तुम कभी यह दुनिया के व्यवहार को मत देखो, तुम अपना व्यवहार अलग बनाओ। लोग रिश्ता तोड़ता है, लेकिन तुम जोड़ो। परिवार में प्यार सुख नहीं है, लेकिन वहां सुख का बरकत करो। लेकिन कभी भी अपने जीवन का रूल मत तोड़ो। फिर देखना तुम्हारा जिंदगी कितना सुंदर बन जाएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आजकल के यह जगत में पैसों के बिना कोई भी व्यक्ति को जगह नहीं मिलता। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है तो सुख, शांति और अनुमति भी नहीं है। लेकिन एक चीज अभी भी है तुम्हारे जिंदगी में जो पैसों से कई गुना सुख तुम्हें देगा, और वह है तुम्हारा व्यवहार। तुम अपना व्यवहार ऐसा रखो कि लोग 2-4 बातें करने के लिए तुम्हारे सामने आए और तुम्हें काफी इज्जत दे। अगर हमारा गुरुजी के कहने पर आप भी सहमत है तो जय गुरुदेव जरूर लिखे कमेंट में। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि अब अगले 24 घंटे में बड़ी संजोग बन रहा है, और उसमें अब इंसान का कई सालों, कई तपस्या का पुण्य और पाप दोनों नजर आएंगे। आपने कितना पुण्य किया है, कितना तुम्हारा अधिकार में फल जाना चाहिए, यह सब अब परमात्मा आपको देने वाले हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि आप लोग यह संजोग पर टूट पड़ो। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि तुमने आज से पहले हर किसी का जबरदस्त मदद किया है और तुम्हारे भाग्य में पुण्य ज्यादा है, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे में एक तरफ से तुम राजा बन जाओगे। हां दोस्तों, तुम्हारे लाइफ में अब राजा का प्रजा तुम्हें मिलने वाला है, और यह संसार और तुम्हारे ही नीचे रहेगा। मतलब यह संजोग बना तो बना, लेकिन अब कुछ लोगों का पूरा जीवन ही करोड़ों में एक बना दिया। जैसे कि तुम अपने ही जिंदगी में आंख खोल कर देख लो कि तुम्हारा समय कैसा चल रहा था, लेकिन अब तुम्हारा समय कैसा चलेगा। हां दोस्तों, हम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वह सब कुछ गोचर के सिस्टम से ही कह रहा हूं, क्योंकि गोचर ने उद्देश्य से ही कुछ ऐसा निकाला है जिन पर सभी व्यक्ति खुश हो चुके हैं, और अब कुछ पल में आप भी खुश नजर आएंगे। सबसे पहले तो इस समय एक उदाहरण के दौरान हम आपको समझा देना चाहते हैं, प्याज के दिन तुम्हें ज्यादा किलोमीटर यात्रा नहीं करना है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और 5 मिनट का भी आपको शांति नहीं मिलता, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बिजनेस करने वाले अपने घर परिवार से ज्यादा दूर रहते हैं, लेकिन आज तुम्हें ज्यादा किलोमीटर यात्रा नहीं करना है, और रोजाना तो आपको बिजनेस के काम में डर जाते हैं, ज्यादा किलोमीटर यात्रा करते हैं, लेकिन आज तुम कोशिश करो कि घर बैठे तुम्हारा काम बन जाए। यह तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। वरना अगर तुम ज्यादा किलोमीटर की यात्रा इस समय करेंगे तो हमें लगता है कि तुम्हें थकान हो सकता है, और तुम वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाओगे जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि इस समय थोड़ा काम बनने में कठिनाई आ सकता है। इसलिए आप लोगों को हो सके तो किसी दूसरे दिन यात्रा करना है। हां दोस्तों, मॉर्निंग के समय मतलब सुबह के समय आप किसी अपने मित्र के साथ भोजन पर, लंच पर बात कर सकते हैं, और वह मित्र तुम्हें कुछ आइडिया दे सकता है, जो आइडिया तुम्हें पसंद आएगा और तुम बिना समझे
उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आपका यह करना जायज है, पर एक बातों का ध्यान रखना कि तुरंत कोई भी सलाह दे रहा है तो उसमें पैसा मत इन्वेस्ट करो। पहले उनके बारे में फुल जानकारी जानो, फिर तुम्हारा जो मन कहता है वह करो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल पैसा पेड़ पर नहीं उगा करता। अगर हम हर जगह बिना जाने बिना कोई जानकारी हासिल किया ऐसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वह डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो एक दिन रास्ते पर आने का समय आ जाएगा। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो करना बंद कर दीजिए। आज तुम्हें कुछ ऐसे इंसान का याद आएगा, उनका एहसास होगा जो तुमसे दूर हो गया है, और तुम उनके याद में इतना डूब जाओगे कि मिलने का तुम टाइम ढूंढने लगोगे, और बड़े दिनों के बाद तुम किसी से मिलने जा सकते हो। आज अगर आप एक व्यापारी हैं और बहुत बरसों से बहुत व्यापार का धंधा चलाते हैं, तुम्हारे व्यापार के कार्य क्षेत्र में लगभग बहुत कारीगर स्टाफ काम भी करता है, मतलब यह आपके वर्षों का व्यापार है और आप इनमें जमकर मुनाफा प्राप्त करते हैं और इनके प्रति अपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अपने लिए घर भी खरीद लिया है, और एक इंसान को जो चाहिए आपने वह चीज भी प्राप्त किया है। लेकिन आज के दिन तुम व्यापारी जातकों को थोड़ा रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा, वरना अगर तुम रिश्तेदार के घर आना जाना बंद कर दोगे तो रिश्तेदार तुमसे नाराज हो सकता है। तो आज रिश्ते की तरह भी ध्यान दें। अगर आपका दिल कह रहा है मंदिर जाने का और तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन दोस्तों, मंदिर जाने में कभी हमें वक्त ढूंढना नहीं चाहिए। चाहे हमारे सामने हजारों काम पेंडिंग हो, लेकिन सबसे पहले तो हमें मंदिर जाना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से हमें बहुत कुछ मिलता है और हमारा बहुत समस्या खत्म होता है। इसलिए किसी जगह पर मंदिर है तो आप आज वहां, और मंदिर में जाकर वह लोगों को भोजन जरूर खिलाएं जिन्हें कभी भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। आपने एक कहावत अवश्य ही सुना होगा कि अगर तुम इंसान करोड़पति हो तो फिर तुम वहां वस्त्र दान करो, भोजन दान करो, जहां तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि यह सब चीजों में हमें खर्च करना चाहिए। खुलकर अगर हम यह पुण्य काम में खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक दिन यह हमें मिलेगा। तो आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा करते रहिए। शाम के समय अचानक से आप लोग किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं और बाहर घूमकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अगर तुम्हारे शरीर में कमजोरी है तो तुम्हें इस समय काम नहीं करना है, पहले आप अपना इलाज करवा लें, वरना अगर कमजोरी रहते हुए तुम काम करोगे तो फिर तुम्हें बाद में टेंशन हो सकता है। महिलाएं जातक ज्यादा मोबाइल पर ध्यान न दें, वरना आज तुम्हें किसी अपनों से डांट सुनना पड़ सकता है। अगर आप सच में एक महिलाएं हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो आपके मोबाइल पर कम ध्यान देना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो फैमिली झोपड़ी में रहते हैं, आज उनका सबसे महंगा सपना पूरा होगा, मतलब आपका भी मिडिल क्लास का फैमिली है तो आज तुम्हारा सपना हकीकत हो सकता है, और यह सपना सच होने पर तुम अपने परिवार को एक नया जीवन गिफ्ट में दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारे पिताजी ने नहीं किया है उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वह परिवार के कर्तव्य को निभाया। लेकिन हमारे पिताजी का एक ख्वाहिश होता है कि उनका संतान उनके सपने को पूरा करे। तो अगर आपको मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं और लोग तुम्हें छोटा समझता है, तुम्हारे बारे में काफी छोटी बातें करता है, तो उन्हें तुम शब्दों में जवाब मत दो, बल्कि तुम ऐसा उन्नति करो, ऐसा कामयाबी के शिखर पर चले जाओ कि तुम्हारे बारे में कोई छोटा शब्द ना कह सके, और तुम अपने परिवार के सदस्य का सपना पूरा करो। वैसे तो आज आप 2 जगह कर्ज चुका देंगे। बहुत समय पहले शायद आपने 2 जगह कर्ज लिया था, लेकिन आज वह कर्ज तुम चुका सकते हो। अगर तुम लोग एक कॉलेज के बड़े पदाधिकारी स्टूडेंट हो और तुम कंपनी के दरवाजे तक जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कंपनी में नौकरी नहीं मिल रहा है, तुम सब कुछ तो तैयारी किए हो अच्छी तरह से, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। ट्रेन आज अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज करना है, फिर देखना नौकरी, जॉब या काम मिलना आसान हो जाएगा। हां दोस्तों, तो आपको करना यही है कि तुम्हारे घर में अगर तुलसी का पौधा है तो वह पौधे के सामने आशीर्वाद ले ले। तुलसी का पौधा नहीं है तो फिर तुम्हें पीपल के पेड़ का आशीर्वाद लेना है, और ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें मिठाई में कुछ खा लेना है। हो सके तो तुम एक काला टीका अपने आंख में ले सकते हो। ऐसा करने से कहा जाता है कि बिगड़ा हुआ काम बनता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति है तो आप जरूर यह कार्य करें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार या फिर आपके मोहल्ले के कुछ अगल बगल लोग तुम्हारे घर में जादू टोना करते हैं, एक तरफ से कहा जाए तो भूत तुम्हारे घर में छोड़ दिए हैं,
जिनके चलते कंगाली तुम्हारे घर में आ रहा है और हर कोई परेशान है। तो हाँ दोस्तों, आपका यह कहना सही बात है। आजकल कुछ इंसान होते हैं जो हमारे घर परिवार में जादू टोना का इस्तेमाल करते हैं हमें परेशान करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो इनका भी हमारे पास उपाय है, और आपको उपाय यही करना है कि घर में जादू टोना को अंत करने के लिए और पैसा का आमदनी करने के लिए तुम्हें 33 कोटि देवी देवता या फिर काल भैरव जी का एक तस्वीर अपने घर में लगा दीजिए। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप कुलदेवी देवताओं का तस्वीर लगा देंगे तो जादू टोना का और मंत्र यह सब अंत हो जाएगा। फिर देखना कि खुशी ही खुशी तुम्हारे घर में आएंगे। तो आप यह काम जरूर करें। साथ ही साथ आने वाले अगले 24 घंटे में इस राशि के, जहां तक अगर होटल का मैनेजर है, अगर आपका खुद का होटल है, तो आज तुम्हें होटल में थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ग्राहक में गिरावट हो सकता है। लेकिन आपको यह नुकसान में थोड़ा बर्दाश्त करना है। तुरंत आपको चिंता नहीं लेना है क्योंकि आजकल होटल और धंधा बिजनेस यह सब में कभी लाभ होता है तो कभी हानि, परंतु हमें दोनों में सहमत होना चाहिए। यही हमारा फर्ज है। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो तुम्हें अत्यधिक टाइम अपने पढ़ाई पर देना है, दोस्तों के साथ बात करना। आज तुम्हें यह सब चीजों में टाइम नहीं देना है। आज बहुत लोगों का शादी विवाह का मुहूर्त भी निकल सकता है और शादी भी फिक्स हो सकता है। यहां तक कि दोस्तों, अगर कोई भी महिलाएं को संतान की ख्वाहिश है, जैसे कि तुम्हारा संतान नहीं हो रहा है और आपकी यह बड़ी दुख है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि घर में अगर चिराग ना हो, संतान ना हो तो फिर घर खाली नजर आता है। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, संतान की गूंज कर एक दिन तुम्हारे भी घर में आवाज सुनाई देगा। बस तुम्हें उम्मीद अपना नहीं तोड़ना है एवं ईश्वर पर तुम्हें पूरा यकीन रखना है। एक दिन तुम्हारे लिए यह दिन भी आएंगे। हां दोस्तों, आज के दिन तुम्हें अपने घर का साफ सफाई भी कर लेना है। जैसे घर में बहुत पुराने वस्तु पड़े हैं और वह गंदगी कर रहा है, तो फिर तुम वह घर का साफ सफाई कर लो, इससे अच्छा होगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो आज के दिन तुम एक इंसान का अवश्य ही मदद करना। यह मदद का फल तुम्हें अगले 24 घंटे में मिलेगा। रेस्टोरेंट की जो शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार अगर आप रेस्टोरेंट पहली बार खोल रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपकी बेटी है, बहन है, तो उनका चरण वह रेस्टोरेंट में पढ़ने दीजिए। फिर देखना तुम्हारा रेस्टोरेंट का भाग खुल जाएगा और हमेशा तुम्हें आमदनी होगा, क्योंकि लक्ष्मी का वास हर काम में करना चाहिए, तो आप जरूर करें। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है।
मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपये का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें,
घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं
और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।
आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें।
घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते,
उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो। अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो
वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है,